तो थोड़ा सा शांत रहो। 4-5 दिन थोड़ी तो प्रकाश वाला सर ना ले पाएगा, हम ना ले लेंगे। हरासमेंट रहेगा तो हम सह लेंगे। वो भी रात में बहुत वोमिटिंग की है, एक्सेस ट्रेवल में मतलब बहुत ज़्यादा की है। ठीक है, और 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहे तो दिक्कत था। ठीक है, हॉस्पिटल में जानते हो किस तरह से रहना पड़ता है, आपको हर चीज़ घर जैसा थोड़ी मिलेगा। पेशेंट की सुविधा रहता है लेकिन गार्जियन का नहीं। ये सब चीज़ें मुश्किलें 4-5 दिन गुजरा है। फिर भी हम सोचे कि नहीं चलो ठीक है, 2-3 दिन सैटरडे को absent थे और इधर 3 दिन, नहीं कल तो छुट्टी ही मान लो, 3-4 दिन मान लो कि छुट्टी हो गया। कोई कंडीशन इमरजेंसी रहता है तभी हम गैर छोड़ते हैं, ऐसे तो हम क्लास छोड़ते नहीं हैं। चलो अब क्या पढ़ाना छोड़ो, आप लोग को पढ़ना क्या है। कहाँ तक थाइमस ग्रंथि खत्म हो गया था? हाँ खत्म। एक बार कॉपी दिखा दो ना बाबू, जो क्लास किए थे फ्राइडे को, कोई एक फ्राइडे को क्लास किए तो कॉपी दिखाओ तो। ठीक है चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास। हला नहीं, पेनक्रियाज अग्नाशय। चलिए अब आवाज नहीं, हो गया था बाबू। लिखो नेक्स्ट, पेनक्रियाज अग्नाशय। पेनक्रियाज अग्नाशय, देखो यहाँ समझना है पेनक्रियाज के बारे में, क्योंकि चलो देखो इधर हम इस पर चर्चा किए थे लास्ट क्लास में या स्टार्टिंग में कि पेनक्रियाज जो है हार्मोन भी बनाता है और जूस भी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। याद आ रहा है, पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, क्योंकि इसका काम है क्या, हार्मोन भी बनाना और जूस भी बनाना, पहला बात। दूसरा, इसका खोज पूछा जाता है कि अग्नाशय के खोज, पेनक्रियाज का खोज कौन किए थे। इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डिस्कवरी, आवाज कहां से आ रहा है जी, लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के वैज्ञानिक ये सब पेनक्रियाज के बारे में बताए थे कि पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो जूस भी बनाता है और हार्मोन भी, इसीलिए इसको हम ग्रंथि कहते हैं। लेकिन कैसा ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो जूस है, तो कोई बात तो कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं है क्या जी? आप लोग खुद बताइएगा। ये एक पेनक्रियाज है, देख रहे, दिखने में कैसा लग रहा है, लीफ स्ट्रक्चर, पत्ती आकार का। ठीक है, कैसा, पत्ती आकार का। ये ठीक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, स्मॉल छोटी आंत। ठीक है, लीवर के जस्ट बगल में। आप इसका पिक्चर तो ध्यान से देखिएगा, जब डाइजेस्टिव पढ़ाएंगे तो वहाँ पिक्चर दिखाएंगे, अभी जरूरी नहीं है। तो ये लीवर के ठीक बगल में रहता है और इसमें जूस पाए जाते हैं, जो जूस लिखवाए थे, कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा, पैनक्रियाटिक जूस। ये जूस भी बनाता है। ठीक, और इस पैनक्रियाटिक जूस में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, इस तरह से कुछ कोशिकाएं अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, सेल्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि अग्नाशय में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है, टोटल 4। कौन कौन, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। गामा नहीं करना है, क्या करना है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। अब देखिएगा, ये मान लो कि एक समुद्र है, क्या है, पानी पानी है।
और कुछ 3-4 जगह क्या है, स्थल है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, टापू बोलते हैं ना, आइलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइलैंड। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लैंगरहंस की द्वीपकाएं किसे बोला जाता है, लैंगरहंस की द्वीपकाएं, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस की द्वीपकाएं किसको बोला जाता है, पैनक्रियाज, याद रहेगा। लैंगरहंस की द्वीपकाएं खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लैंगरहंस। क्या खोजे थे कि समुद्र पैनक्रियाटिक जूस है, उसमें क्या है, सेल्स है, कोशिकाएं हैं, तो ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लैंगरहंस। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस की द्वीपकाएं, लैंगरहंस की द्वीपकाएं, तो लैंगरहंस की द्वीपकाएं किसे बोला जाता है, अग्नाशय को। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अल्फा बीटा डेल्टा और एफ है, इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि ये सेल्स है, ये फंक्शन करेगा तो अग्नाशय फंक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन के अंदर क्या है, कोशिकाएं पाई गई, तो इसमें कितने प्रकार की कोशिका पाई गई, 4, टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेल है, 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, 4 टाइप्स ऑफ सेल, 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। चारों को आपको नाम याद रखना है। पहला क्या है, अल्फा सेल, यानी अल्फा कोशिका, कौन सा कोशिका, अल्फा। दूसरा कौन सा कोशिका है, बीटा, यानी बीटा कोशिका। और तीसरा कौन सा है, डेल्टा, यानी डेल्टा सेल, डेल्टा कोशिका, हिंदी में डेल्टा कोशिका लिखिएगा। चौथा एफ सेल, एफ सेल यानी एफ कोशिका। तो अग्नाशय में टोटल 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, चारों को आपको नाम याद रखना है। और चारों एक क्या है, टापू का, इसको हम बोलते हैं क्या, लैंगरहंस की द्वीपकाएं किस अंग को बोलते हैं, किस ग्रंथि को बोलते हैं, अग्नाशय को बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है कि लैंगरहंस की द्वीपकाएं किसे बोलते हैं, हार्ट को, किडनी को, पैनक्रियाज को, लिवर को, पैनक्रियाज को। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण, इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इसमें जो 4 कोशिकाओं का जो फंक्शन है, इसी के काम के अनुसार इसका मिश्रित ग्रंथि नाम पड़ा है। क्यों, क्योंकि ये जो अल्फा बीटा डेल्टा सेल देख रहे हैं ना, ये तीनों का काम है हार्मोन बनाना, तीनों का क्या काम है, हार्मोन बनाना। ये तीनों हार्मोन बनाने का काम करता है। और एफ सेल जूस बनाता है, एफ सेल जूस और एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। अब आप लोग खुद बताइए कि हम लिख पाए थे कि जो हार्मोन बनाता है वो किसका भाग है, इंडोक्राइन, अंतःस्रावी का। याद आ रहा है कि जो हार्मोन बनाता है वो किसका भाग है, अंतःस्रावी का। और जो जूस और एंजाइम बनाता है वो किसका भाग है, बहिस्रावी का, ये बहिस्रावी का। और ये अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स, मिश्रित ग्रंथि। इसीलिए अग्नाशय को क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि इसका काम क्या है, हार्मोन बनाना और जूस भी बनाना। ये जो पार्ट है आपको यहाँ नहीं पढ़ना, क्योंकि जहां जूस और एंजाइम है उसका क्या काम है, पाचन करवाना। अब पाचन से संबंधित को जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे वो कहाँ करेंगे, पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पैनक्रियाज का एफ सेल हम पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी पढ़ना कितना है, 3, अल्फा बीटा और डेल्टा। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि का काम क्या है, हार्मोन बनाना। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये 3 कोशिकाएं अग्नाशय के ऐसे हैं जो क्या बनाती है, हार्मोन। और मात्र एक सेल ये क्या बनाता है, जूस और एंजाइम। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, यहाँ उतारिएगा, अग्नाशय। चेंज करना प्रेफर कर,
लिखिएगा अग्नाशय, इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लैंगरहैंस। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा अग्नाशय को, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा अग्नाशय को लैंगरहैंस की दीपकाएं कहा जाता है। अग्नाशय को लैंगरहैंस की दीपकाएं कहा जाता है। हो गया दूसरा पॉइंट। ये पहला, ये दूसरा। अग्नाशय को लैंगरहैंस की दीपकाएं कहा जाता है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। चारों का नाम लिख लीजिएगा। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और लास्ट में कौन सा है? एफ कोशिका। देखो एफ को ऑब्लिक देकर के पी दे देना। एफ या पी, इसको 2 नाम से जानते हैं, एफ कोशिका या पी कोशिका। बस ये चीज जानिएगा कि इसका 3 सेल क्या बनाता है? हार्मोन। ठीक है, यहां तक हो गया बाबू। इसमें कितने प्रकार कोशिका पाई जाती है? 4। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका, या इसी को दूसरे बोलते हैं पी कोशिका। इसमें अल्फा बीटा डेल्टा का क्या काम है? हार्मोन बनाना। और जो हार्मोन बनाता है वो किसका भाग होता है? अंतःस्रावी का। और एफ सेल का क्या काम है? जूस एंजाइम, ये किसका भाग है? बहिस्रावी का। अब ये दोनों जब मिल गया तो उसी को कहते हैं क्या? मिश्रित ग्रंथि। ये क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, तो आपको बता देना है अग्नाशय। चलो हो गया, हुआ जी। आगे पढ़ाएं पीछे। अरे हम सुस्त है तो आप लोग क्यों सुस्त है? थोड़ा एनर्जेटिक लाइए। हम तो थके हुए हैं इसीलिए थोड़ा सुस्त लग रहे होंगे, एनर्जी नहीं मिल रहा होगा। तुम लोग क्या थके हो? क्या कर रहे थे? है सब सुस्त है। खा पी के आया करो सुबह सुबह। भांग पिया है? तो भांग पिया तो ठीक है ना, भोले बाबा का। चलो लिख लीजिए। हैं? और तुम्हारा गोई कहाँ है? तो अकेले बैठी है? कोई गोई नहीं है? दोस्त कोई नहीं? चलो यहाँ देखो, बताइए आप। पैनक्रियाज का खोज कौन किए थे? लैंगर हैं। अब पैनक्रियाज में कितने प्रकार की कोशिका? 4। ये 4 कोशिका का नाम? अल्फा कोशिका। आप बताइए अग्नाशय को क्या बोला जाता है? लैंगरहैंस की दीपकाएं। ठीक है, इसमें किस प्रकार का जूस पाया जाता है? पैनक्रियाटिक जूस। हिंदी में भी लिखिएगा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक रस। अल्फा बीटा डेल्टा क्या काम है? हार्मोन बनाना। और एफ सेल का क्या काम है? जूस। इस पार्ट को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे डाइजेस्टिव सिस्टम समझिएगा, लेकिन 3 सेल के बारे में यहाँ पढ़ना। ये तीनों सेल ध्यान से। पहला लिखिएगा बीटा सेल। बीटा सेल सबसे ज्यादा बीटा सेल काम करती है।
अग्नाशय में बीटा सेल बहुत ज्यादा काम, लगभग 60 से 65% बीटा सेल ही वर्क करती है। तो बीटा सेल क्या करता है ये समझना है। बीटा कोशिका, देखिए बीटा सेल का एक ही काम है, इंसुलिन का निर्माण करना, इंसुलिन का फॉर्मेशन करना। क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? अग्नाशय। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होगा? अग्नाशय। लेकिन इंसुलिन का निर्माण किस कोशिका से होता है? बीटा सेल। सेल पूछेगा तो बीटा सेल, और ग्रंथि पूछेगा क्या? अग्नाशय। ऑर्गन पूछा जाएगा क्या? अग्नाशय। तो यहाँ बीटा सेल का बीटा सेल में एक चीज का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो लिखेगा बीटा कोशिका में इंसुलिन का निर्माण होता है, इंसुलिन बनता है, इंसुलिन बनता है बीटा सेल में। बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। अब यहां तक हो गया, अब लिखना नहीं है, अब समझना है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है थोड़ा देखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका डिस्कवरी पूछा जाता है। इसका डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक थे किसका? इंसुलिन हार्मोन का, वह बेंटिंग थे। बेंटिंग एंड, दो वैज्ञानिक थे, बेंटिंग एंड बेस्ट, ये दो वैज्ञानिक नाम, ठीक है। बेंटिंग और बेस्ट ये दो वैज्ञानिक थे जो इंसुलिन का खोज किए थे, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन क्या है? देखिए इंसुलिन हार्मोन का काम है कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा क्या हो? ब्लड शुगर होता है ना, तो जो ब्लड शुगर है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है, उस ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। अब क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोजन क्या है? तो जो आप खाना खाए हैं, खाना क्या खाए हैं? रोटी चावल, वो सबसे पहले किस में टूटा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ये क्या करता है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है तो उसको ट्रांसफर कर देता है। ये मान लो कि ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर कहने का अर्थ हुआ ग्लूकोज जो आप बाहर से ले रहे हैं। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इसका एक ही काम है, ये जाकर के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्या है? ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर का स्टोर फूड है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि एनिमल में संचित भोजन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। प्लांट में संचित भोजन क्या कहलाता है? स्टार्च। नहीं समझे? ठीक है। तो हमारा जो संचित भोजन है, स्टोर फूड है, वो किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन। और ये स्टोर कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ? लीवर। अगर लीवर का काम ही स्टोर करना, आप जो चीज खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं, इंसुलिन क्या करेगा? इसको जितना भी आप ब्लड शुगर बढ़ा हुआ जितना भी है तो उसको बैलेंस कर देगा और ग्लाइकोजन में स्टोर कर देगा। और ये ग्लाइकोजन तो ये जो है स्टोर फूड होता है और ये यकृत में संचित होता है। तो क्वेश्चन यहाँ दो क्वेश्चन समझिएगा कि जानवरों के शरीर में, जानवर या हम लोग भी ले लो या एनिमल्स भी ले लो, कि जानवरों के शरीर में स्टोर भोजन क्या कहलाता है? संचित भोजन क्या कहलाता है? जानवरों के शरीर में संचित भोजन कहाँ स्टोर होता है? दो क्वेश्चन समझ में आ गया कि स्टोर भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अब ये इमरजेंसी कंडीशन पर रिलीज होगा। इमरजेंसी कंडीशन समझते हैं? जैसे कल फास्टिंग था महिलाओं लोग का, तो फास्टिंग क्या, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। आप तो बाहर से कुछ ले नहीं रहे हैं, फास्टिंग है। तो अब क्या करेगा? ये लीवर जो आप स्टोर करके रखे हैं बोलेगा ठीक है बहन मत खाओ, हम दे देंगे, मेरे पास
तुम जो पहले से खा के आई है मेरे पास है, तो अब लीवर यहाँ से निकाल देगा और वो चेंज कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, और उसके लिए दूसरा हार्मोन काम करेगा। तो पहले ये समझिए कि ब्लड में शुगर की मात्रा को बैलेंस करता है कौन, इंसुलिन हार्मोन, और किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन। ये निकला और यहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं ब्लड, तो ये जो भी ग्लूकोज है ब्लड में क्या है, घुला हुआ। अब यहाँ से आपका पैनक्रियाटिक इंफेक्शन हो गया, यानी पैनक्रियाटिक काम नहीं कर रहा, और पैनक्रियाटिक में अगर बीटा सेल काम नहीं कर रहा तो ये इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा। इंसुलिन हार्मोन नहीं निकला तो ये जो आप ग्लूकोज खाए हैं वह लीवर में स्टोर नहीं होगा, तो ये ब्लड में क्या होगा, शर्करा की मात्रा बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। इंसुलिन हार्मोन बहुत कीमती है, अगर एक बार ये इम्बैलेंस हुआ ना तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 6 महीना इंसान को टाइम देता है कि समझ जाओ, अभी भी डाइट प्लान चेंज कर लो। 6 महीना इस स्टेज को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, इस स्टेज को हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। 6 महीना तक ये स्टेज रहता है कि जब आपका इंसुलिन नहीं बन रहा है तब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा हुआ। अगर ये इंसुलिन धीरे धीरे बिल्कुल बीटा सेल के द्वारा रिलीज होना बंद हो गया तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डायबिटीज, मधुमेह। अब आपको बाहर से इंसुलिन हार्मोन लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर मना कर देगा कि वैसा खाना मत खाओ जिसमें ज्यादा शर्करा है, बहुत ज्यादा शर्करा, ठीक है। तो इस चीज को इंसुलिन हार्मोन, आजकल तो डायबिटीज किसी को भी हो जा रहा है, बच्चा लोग के 8-10 साल के बच्चा को हो जा रहा है। तो ये चीज बच्चा लोग को क्यों होता है, खान पान से। आप वैसा शर्करा मत खाइए जो आर्टिफिशियल शर्करा हो, एकदम गलती से भी मत खाइए। इमरजेंसी कंडीशन अब बाहर में है तो क्या कीजिएगा, लेकिन शौक से खा रहे हैं, अभी ठंडा के मौसम में शौक से आप लोग पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक आता है, जो क्या कहते हैं उसको जी, माजा, जो स्वीट होता है, मीठा लगता है। स्प्राइट मीठा नहीं होता है जी, अजीब हाल है। अब देखो उसको हम बोले क्या, मीठा वाला, उसमें आर्टिफिशियल शुगर मिला हुआ रहता है। हाँ, फ्रूटी देखो पिया है, तो ये सब में क्या रहता है, आर्टिफिशियल रहता है, इसमें सैकरिन मिलाया रहता है, एस्पार्टेम मिलाया रहता है। सैकरिन एस्पार्टेम एक क्या है, आर्टिफिशियल शर्करा है। इसमें वह हम गन्ना का जूस नहीं मिलाएगा, न शुगर मिलाएगा। शुगर मिलाएगा तो ठीक है, बैलेंस हो सकता है, लेकिन मिला देता है क्या, सैकरिन, जो एकदम, या एस्पार्टेम मिला देगा, जो कम, वो बहुत कम दाम में आता है, 2-4 रुपये में एक टैबलेट आ जाता है, और वह 1 kg शुगर के बराबर मीठा देता है। तो 1 kg शुगर के दाम कितना, 40 रुपये मान लो, और यहाँ 5 रुपये मान लो। एक सैकरिन का दाम कितना, 5 रुपया। एक बोतल बनाने में जितना एक सैकरिन लगेगा ना, तो उसको अगर शुगर से बनाएगा तो 1 kg शुगर लग जाएगा। तो आप लोग खुद सोचिए कि बोतल का दाम भी 40-45, तो कंपनी क्यों शुगर मिलाएगा, कंपनी तो टैबलेट मिलाएगा ना, जिसका दाम कितना है, 5 रुपया। आपको चाहिए 40 रुपये वाला भी माजा, पैसा भी कम और पीने भी मजा नहीं। तो ये स्थिति, कंपनी तो फायदा देखेगी, वो सेहत पर थोड़ी ध्यान देती है। एक आता है ड्यू, कोका कोला, अमेरिका उसको पिछले साल बैन कर दिया, लेकिन यहाँ देखो एक सिगरेट के साथ वो भी नहीं। यहाँ देखो ना, हम जिस हॉस्पिटल में 3 दिन से थे वह मतलब बहुत नामी दुर्गापुर का हॉस्पिटल था, लगभग आसपास के जितना देश, बांग्लादेश से, नेपाल से सब आता था, लेकिन उसका स्टाफ, जो कैशियर हो या जो अटेंडेंट हो, वो बाहर निकल के एक फ्रूटी ले लिया, एक सिगरेट ले लिया, मार रहा है। वाह, कुछ होगा तो हॉस्पिटल है ये, इसका लाइफ है ना। हम लोग डरते रह जाएंगे, बीमारी होते रह जाएगा। वो इस तरह से हैबिट कर लिया कि आज ना, अभी जवान है, लड़का है तो ठीक है, पी रहा है, 35-40 तक घींचेगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाओगे, फिर तो वहीं रहना है।
अभी थोड़ा चेयर पे बैठ रहा है, कुछ देर बाद बेड पर बैठेगा, तो उसका तो यही काम है। तो आजकल के जो खान पान होता है उसके कारण से इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, घट रहा है। और खास करके बच्चों में ये सबसे ज्यादा घट रहा है। आपको लग रहा है यहाँ आप बच्चा डिपार्टमेंट में चल जाइए, वहां खाली बीमारी ही बीमारी है। लग रहा है कि हम दुख है, हॉस्पिटल में चल जाइए, आपको देख कर लगेगा कि हम सबसे ज्यादा खुश नहीं। ऐसा ऐसा कंडीशन देखोगे कि लगेगा कि ना चलो बाबर नहीं याद हुआ तो 1 महीना बाद याद होगा, लेकिन खुश है। शायद नाम समझ में आ रहा, ना आएगा अगला बार आएगा, लेकिन खुश तो है। हम लोग जैसा लड़का बेड पर है तो क्या महीना से, 15 दिन से, 1 महीना से, एक अपने कंडीशन रहता। तो ये कहने का मतलब ये जिंदगी में ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना। ओवरलोड में कोई चीज चलता नहीं है। नहीं समझे क्या क्या बोल रहा है जी? आस्ते आस्ते ओवरलोड लोगे तो दिक्कत है। लिफ्टों में देख लो ओवरलोड बढ़े नहीं करेगा, बढ़ेगा? ओवरलोड लिख देता है, निकलो बाहर। तो टेंशन नहीं लेना है। ना समझ में आ रहा, ना आएगा अगला बार आएगा, ना आएगा ना आएगा, है ना? तो एकदम फ्री होके पढ़ना। और जो देखो जो टेंशन नहीं लेता उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, आएगा बिंदास। हाँ, अरे उस सबके रिजल्ट भी होता है, बोलेगा नहीं। रूम में बैठेगा 4 घंटा पढ़ेगा और निकलेगा बेकार कर रहा था, अरे सुतल थे यार, बोलेगा ही नहीं कि पढ़ रहे थे। आज जो 1 घंटा बैठे, अरे ये क्या कर रहे हैं, सवेरे से बैठे लियो। अरे गधा, आधा घंटा बैठा, 2 घंटा मोबाइल चलाया, सवेरे से बैठे। पढ़ने वाला एकदम फुल साइलेंटली रहता है, ज्यादा टेंशन ना लेता है। जो मिला मिला, चोखा बात तो चोखा बात। ठीक है, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, आसपास देखिएगा। ठीक है, उसको कुछ मतलब नहीं है, हाँ पढ़ रहे हैं, ज्यादा रिजल्ट पर लोड नहीं लेता है। रिजल्ट देना उसका काम है, मेरा काम क्या है, एग्जाम देना। अब पहले ही टेंशन ले लेता है कि पढ़े कि ना पढ़े, रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट तो उठेगा जी, तुम्हारा काम है। आपका काम क्या है, आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पेपर दीजिए, यही तो 2 काम है। ऐसे भी पेपर से हट के बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है, मुश्किल से 10 से 15% वो हर एग्जाम में आपको मिलेगा। बाकी आप कोई भी वनडे एग्जाम में 80% क्वेश्चन बना दिए, रिजल्ट ना होगा, हो जाएगा। सेंट्रल में तो 70% काफी है, 70% में रैंक बन जाता है। यूपीएससी में 85% में टॉप कर जाइए। तो उतना दूर मत जाइए, आप इधर ही रहिए। हाँ? चलिए, अब यहाँ से क्या समझना है देखिए। तो तुम लोग खास करके गर्ल्स लोग, लड़कियां लोग बहुत पीती है माजा। माजा नहीं पीना, एकदम नहीं पीना, टच भी नहीं करना। ज्यादा छोड़ना है, देख कर ही छोड़ देना। मन करे तो गर्मी कितना महीना रहता है, 3 महीना, तो 3 महीना में 3 बार पी लेना, महीना में 1 बार। ठीक है, ये नहीं कि सप्ताह में 1 बार, बहुत नुकसान करता है। आपको अभी नहीं पता चलेगा। एक लड़का था, वो अभी टीचर में ज्वाइन किया है, उसका रूटीन बना दिया था, सुबह उठ करके स्कूल जाता था, माजा पी के जाता था, और कोई एकदम स्वस्थ था, हेल्दी था। और 6 महीने, वो लगभग 6 महीना से ज्यादा वो डायबिटीज हो गया जी। ये एस्पार्टिन नेचुरल शुगर ऐसा है जो इंसुलिन को घटा देता है, इंसुलिन को बनने ही नहीं देता है। अब बताइए, इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, शर्करा क्या होगा, बढ़ेगा। ये ट्रांसफर कहाँ नहीं होगा। अब देखो, जिसको डायबिटीज होगा ना, तो उसका शरीर क्या होता है, पतला होने लगता है, दुबला जाता है, सूख जाता है, ये सब लगेगा, पेट फेंकले रहेगा, पेट ठीक है, बाकी चेहरा उरा क्या हो जाता है, ड्राई ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर में हम क्या बताए थे, लीवर की पहचान आपका चेहरा से होता है, आपका लीवर कितना जवान है। आप बूढ़ा हो जाइए लेकिन इसको जवान रखिए, बताए तो थे, बताए थे ना कैसे जवान रखना है। तो अब ये क्या होता है, लीवर ग्लाइकोजन को स्टोर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो पाएगा तो आप हमेशा आपको कुछ ना कुछ खाते रहना, और ये पॉसिबल है नहीं।
आपको एनर्जी जो है वह स्टोर होगा ही नहीं बॉडी में, तो हमको लिखना है तो कुछ खा के लिखेंगे? एनर्जी तो आपके पास बॉडी में है नहीं। जैसे बहुत लोग हैं कि हार्ड वर्क करते हैं, खाना वाना खाते हैं दम भर, फिर भी एक अगर लेट से भी खाएंगे तो एनर्जी है। और जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं ना, उनका स्टोर होगा ही नहीं एनर्जी। हर काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। जैसे हमको पढ़ाना है 2 घंटा तो खाना पड़ेगा है। अगर ये एनर्जी स्टोर नहीं है तो खाना ही नहीं पड़ेगा, तब तो इंजन चलेगा। ठीक है, 2 घंटा बाद एनर्जी खत्म, फिर 2 खाना जी तब पढ़ाएंगे। कितना मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज वाला पेशेंट हमेशा हुआ, अगर बहुत कम गया ना तो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन पेट में लेना पड़ता है। हाँ, बहुत सा तो अपने से ले लेते हैं, जाओ यार अपने से घोप लेगा, कौन डॉक्टर के पास जाए। और इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन जो है यही है जो हार्मोन जो है वह बाहर से बहुत कॉस्टली मिलता है, महंगा। वो भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या अच्छा खासा है तभी ले सकते हैं, ना तो फिर कंट्रोल रखिए, माड़ भात पर आ जाइए, साग भात पर आ जाइए, यही ना आइएगा। डायबिटीज वाला पेशेंट बहुत नॉर्मल रहना पड़ता है। वो रसगुल्ला दे करके सलाइवा को सुखा लेगा नहीं कि ना बाबा अभी दिक्कत नहीं, वो हर चीज तो अपना मान लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा तो लिखेगा। यहाँ कहाँ तक लिखे थे? हेडिंग लीजिएगा बीटा सेल, बीटा सेल लिखिएगा, लिखवा देते हैं। समझ में आया सबको? लिखिएगा बीटा सेल, लिख लिए ना। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा बीटा, या नेक्स्ट पॉइंट में इंसुलिन हार्मोन का खोज बेंटिंग और बेस्ट किए थे। इंसुलिन हार्मोन की खोज, इंसुलिन हार्मोन का खोज बेंटिंग और बेस्ट किए थे। बेंटिंग और बेस्ट किए थे। इंसुलिन हार्मोन का खोज कौन किए थे? बेंटिंग और बेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा लिख लीजिएगा इसका मेन इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, लिखवा देते हैं सेंटेंस में। उसके बाद ये आपको उतारने के मन हो उतार लीजिएगा। लिखिएगा इंसुलिन हार्मोन फंक्शन कार्य में इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को, इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर में क्या? रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। यानी जो भी ग्लूकोज है ब्लड में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन किया? इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। लिखेगा ग्लाइकोजन, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में ग्लाइकोजन हमारे शरीर का संचित भोजन होता है। ग्लाइकोजन संचित मतलब फूड कहने का तो स्टोर फूड। ग्लाइकोजन हमारे शरीर का संचित भोजन होता है। ग्लाइकोजन हमारे शरीर का संचित भोजन होता है जो लीवर में स्टोर होता है। जो लीवर में स्टोर होता है। हो गया? इसको नहीं ना उतारिएगा, उतारना है। अगर उतारना तो जिनको उतारना उतार लीजिए, लिखवाएंगे नेक्स्ट पॉइंट।
ये सब मत उतारना, ये सब लिखवाएंगे, ठीक है। हो गया, लिखवाएं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। रुको, एक दो लिख लो, जल्दी करो। अरे तुम ये इसी में दो पी नहीं, जल्दी करो। किसी को डायग्राम से समझ में आ जाएगा ग्लूकोज कहाँ जा रहा है, लीवर में, ना भी पढ़ेगा एक नजर में देख करने से, ठीक है। सेंटेंस में बहुत कम लिखाते हैं, ऐसे देख लो ब्लड शुगर किस में आ रहा है, ग्लाइकोजन में, किसके प्रेजेंट में, इंसुलिन, कहाँ स्टोर हो रहा है, लीवर। सेंटेंस क्यों पढ़े, हो गया। आप लोग के अनुसार सेंटेंस लिखवाना पड़ता। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, आप ये बताइए ब्लड शुगर बढ़ा, ब्लड शुगर बढ़ा, तो ब्लड शुगर बढ़ने का रीजन क्या है, बोलिए। इंसुलिन, इंसुलिन घट गया, इंसुलिन क्या हो गया, घट गया। ब्लड शुगर बढ़ा, इंसुलिन घटा, तो इंसुलिन हार्मोन के घटने से ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इस अवस्था को हाइपरग्लिसेमिया अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लिसेमिया, ग्लिसेमिया अवस्था कहा जाता है। तो लिखिएगा इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, लिख लो, इंसुलिन हार्मोन के घटने से, इंसुलिन हार्मोन के घटने से ब्लड शुगर की मात्रा, ब्लड शुगर की मात्रा, ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस अवस्था को हाइपरग्लिसेमिया अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को हाइपरग्लिसेमिया स्टेज, इस अवस्था को हाइपरग्लिसेमिया अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को क्या बोला जाता है, हाइपरग्लिसेमिया। अगर ब्लड शुगर टेस्ट करवाओगे तो अगर आप फास्टिंग में है, नहीं कुछ खाए हैं, तो 80-120 के बीच में रहना चाहिए। आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो 80-120 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है, ब्लड शुगर। लेकिन अगर आप फास्टिंग किए हुए हैं तो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से नीचे, 180 और 60, 160 के बीच में है तो आप नॉर्मल है। लेकिन फास्टिंग के बाद आपका 200 आ रहा है, 210 आ रहा है, तो वह डायबिटीज नहीं है, वो क्या है, हाइपरग्लिसेमिया। किसी को रहता है ना, डॉक्टर बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी डायबिटीज नहीं है, तो ये नहीं बताएगा कि हाइपरग्लिसेमिया स्टेज है। उतना क्या जरूरी है डॉक्टर को बताना, डायरेक्ट उतना मेडिकल टर्म बताएगा। तो ये अवस्था मोस्टली लोग को रखता है, ठीक है। तो हाइपरग्लिसेमिया अवस्था में क्या होता है, ब्लड शुगर क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। अगर ये अवस्था मिनिमम 6 महीना रह गया कंटिन्यू, तब यहां से कन्वर्ट हो किस में हो जाएगा, डायबिटीज में। डायबिटीज भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, मधुमेह और मूत्र में। देखिएगा डायबिटीज टेस्ट में कभी यूरिन टेस्ट करेगा, कभी ब्लड टेस्ट करेगा। यूरिन वाला में क्या होता है, क्योंकि जो भी डिहाइड्रेशन होने का खतरा ज्यादा रहता है, सारे आयन जो है यूरिन के फॉर्म में क्या बाहर निकल जाते हैं, शर्करा ब्लड में क्या बाहर निकल जाता है। तो दो तरह के डायबिटीज होते हैं, उतना आपको नहीं समझना, बस ये समझिएगा इंसुलिन हार्मोन घटा तो ब्लड शुगर बढ़ा, ये अवस्था कौन सा, हाइपरग्लिसेमिया। लेकिन ये हाइपरग्लिसेमिया के बाद जो स्टेज आता है वो क्या आता है, डायबिटीज। तो ये क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन हार्मोन के घटने से कौन सा बीमारी, डायबिटीज यानी मधुमेह। लिख लीजिएगा पॉइंट देकर के,
डायबिटीज बीमारी इंसुलिन हार्मोन की इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज यानी मधुमेह 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 बीमारी इंसुलिन हार्मोन कमी की ना बनने के कारण कमी ना के बराबर बनता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। डायबिटीज बीमारी इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम है हमारे ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में ट्रांसफर करना। आप देखिए यहाँ पर इंसुलिन अगर स्टोर हो गया, आप ज्यादा खा रहे हैं, आपका लीवर जो है इन्फेक्टेड हो गया, स्टेज लीवर में फैट ज्यादा जम गया, अब जो भी शर्करा खा रहे हैं लीवर में क्या हो गया ज्यादा। अब लीवर में ज्यादा होने के कारण इंसुलिन तो है, इंसुलिन सही बन रहा है, देखिए जिसका इंसुलिन बनता है उसको भी हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज हो सकता है। कैसे हो सकता है थोड़ा समझिएगा। इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड शुगर को किस में चेंज करना, ग्लाइकोजन में। लीवर ज्यादा फैट बना लिया, स्टोर ज्यादा हो गया फैट, तो इंसुलिन तो निकलेगा लेकिन मोस्टली इंसुलिन लीवर के पास चला जाएगा क्योंकि उसके पास भी तो है और उसी में व्यस्त रहेगा, ब्लड में ये काम ही नहीं कर पाता है। तो लीवर भी हेल्थ रहना बहुत अच्छी बात है, लीवर सही रहेगा तब तो इंसुलिन अपना काम करेगा। कोई लड़का है कि वो अपना काम सही से करता और उसको तुम डिस्टर्ब कर दो, डिस्टर्ब करोगे तो वो अपना काम सही से कर पाएगा नहीं। तो लीवर जो है इंसुलिन को डिस्टर्ब कर देता है अपना फैट जमा करके, जिसे कहेंगे फैटी लीवर। तो फैटी लीवर में मोस्टली क्या होता है, इंसुलिन चल जाता है लीवर के पास और लीवर को काम कर लीवर अपने में यूज कर लेता है, तो यहाँ ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये तो सुधर सकता, ये सुधारा जा सकता, लेकिन अगर बीटा सेल ही गड़बड़ा गया, बीटा कोशिका का काम ही है इंसुलिन बनाना, उसी का खेल खत्म, तो फिर खेल खत्म। डायबिटीज आपको हमेशा इंसान को रहता है, आपको हमेशा मेडिसिन खाना पड़ जाएगा, तो ये स्टेज हो जाता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि बाहर की चीजें उन सब मत खाइए जो डब्बा वाला हो, पैकेट वाला हो, ठीक है, जो मीठा हो, ठीक है। सोडा पी सकते हैं, सोडा से हड्डियां कमजोर होती है। सोडा मतलब समझते हो, जैसे आप लिम्का बोले, ये सब सोडा में आता है, सोडा में आता है, ठीक है। तो इससे आपका बोन्स कमजोर हो सकता है। बोन्स मतलब क्या, इसमें फास्फोरेट कैल्शियम को कमजोर कर देता है। तो हर चीज से अति सर्वत बचते, अति काम से नुकसान होता है नहीं। अति, अब तुम सोचोगे कि हम आज पढ़ेंगे 24 घंटा में 22 घंटा, तो ये अति हो गया, क्या हो गया, अति हो गया। जो पॉसिबल बायोलॉजिकल पॉसिबल तो है, पढ़ सकते हो, लेकिन अति हो गया ना, दूसरा दिन काके जाना पड़ेगा। मतलब हम बता रहे एक लड़का पागल हो गया पढ़ते पढ़ते, कोई हम लोग साथ पढ़ता था, वो 10 तक इतना कंपटीशन करता था दुबले पतले, ठीक है, बहुत कंपटीशन कि हमसे आगे कोई नहीं निकलना चाहिए। तो ठीक है, आगे आप निकलो ना, कोई रोकले है हमको। इतना कंपटीशन कि पागल हो गया था, पागल मतलब कि समझ लो उसको कंट्रोल अपने दिमाग पर ही नहीं था, इतना पागल हो गया था पढ़ने में। और मैट्रिक का ठीक है, एग्जाम तक ठीक है, रिजल्ट आया उस समय उसका आया था लगता है 70%, 70%। तो उस समय 70% अच्छा था, अभी अभी तो 90-95 लेके आ जाता, लेकिन उस समय बिहार बोर्ड में 70% बहुत अच्छा था। और हम लोग बिंदास थे, हम लोग को था लगता है 67-68, 2% कम, लेकिन उससे लड़का 2-3 को था, किसी का 71 था, किसी का 72 था, पगला गया कि हमसे 2 आगे निकल गया, पागल हो गया लड़का। आज भी वही हरकत है। सोचो 10 साल के बाद हरकत भी वही है, उसी तरह से, तो दिक्कत है ना जी। आया आया 70, कोई दिक्कत, शादी करेगा कोई, बहुत दिक्कत है। वो तो
किसी से मतलब आप पागल के साथ सोच रहे हो, वह सामाजिक रूप से क्या है, डेंजर जोन में है, किसी को मार देगा, एक झापड़ दे देगा ना, उतना जो जो सही है वो नहीं मार पाता है। आप पागल का उतना ताकत रहता है, कान के पर्दा फाड़ देता है, इतना तेज मारता है, अजीब हरकत करेगा। अभी भी कहेगा कि क्या कल मैट्रिक एग्जाम है, उसको मैट्रिक वाला भूत चढ़ा गया, बोलेगा कल मैट्रिक एग्जाम है, कल जाना देने मैथ, वो 10 साल से रटले है। ये कंडीशन आ जाता है। मिले जाए, पागल है, पहचानेगा, वैसा पहचान नहीं पाएगा, क्या देगा, इन्विलेटर आया चेक करने आया, मार देगा दूसरा को। डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो गया, तो अति नहीं करना है। वो लड़का क्या करता है, रात भर पढ़ते रहता था, ठीक है, और हर चीज तो एक होता है ना माइंड डिस्टर्ब हो गया, नहीं होता है, अभी पागल है, कह रहा अभी क्या कर रहा है, अभी का आइस बन जाएगा। एक बार जिसका डिस्टर्ब हो गया ना, बहुत मुश्किल है, ये ब्रेन है ना, इसको हर किसी के साथ खेल लेगा। दिल के साथ खेल सकते हो, कुछ दिन के बाद सुधर जाता है, ब्रेन के साथ खेलोगे तो खेला खत्म। चलो लिखोगे अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, आती काम नहीं करना है, थोड़ा सुन, अपने आप को खुश रह के काम करना, पढ़ाई करो तो अपने आप में खुश हो कि नहीं हो। चलिए यहां देखिए, अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन डीपली भी आ जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा कोशिका काम करता है, बीटा सेल, लगभग 60%, ठीक है। उसके बाद अल्फा सेल, इसका भी काम है कुछ न कुछ, तो अल्फा कोशिका से एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, बस इसको यही लिखना है। अल्फा कोशिका से एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकागोन हार्मोन, लिखेगा, लिखेगा, अल्फा कोशिका, दूसरा पॉइंट में ये दूसरा है, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है। अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है। अब यहां से समझिएगा, देखिए ग्लूकागोन क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम फास्टिंग हार्मोन कहते हैं, व्रत हार्मोन, इसको हम क्या बोला जाता है, व्रत, यानी आप समझ सकते हैं फास्टिंग हार्मोन। फास्टिंग हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है, ग्लूकागोन। इसका काम क्या है, ध्यान से सुनो, इसका काम क्या है, इसका काम है कि अगर आप बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, तो आपका ग्लूकोज कहाँ स्टोर है, अभी बताए हैं, लीवर कहाँ स्टोर है, लीवर में स्टोर है, ग्लूकोज कहाँ स्टोर है, लीवर में, किस रूप में स्टोर है, ग्लाइकोजन में, ये ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर फूड है। तो आप बाहर से ग्लूकोज नहीं लिए, उस समय ये अल्फा कोशिका क्या निकालेगा, ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन का एक ही काम है कि ये आपके लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में, तब तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, तब जाके एटीपी बनेगा। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कौन कन्वर्ट करता है, ग्लूकागोन, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन कन्वर्ट करता है, इंसुलिन। समझ में आ रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन इंसुलिन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ग्लूकागोन, कौन सा, एक दूसरे का विपरीत हुआ, एक दूसरे का अगेंस्ट में काम हुआ, और जो एक दूसरे का विपरीत जो वर्क करता है उसको हम किस हार्मोन, किस नाम से जानते हैं, विरोधाभासी हार्मोन,
काउंटर एक्ट हार्मोन। बताइए पहला काउंटर एक्ट हार्मोन कौन था? कैल्सिटोनिन और पीटीएच, पैराथायरोक्सिन या पैराथायराइड हार्मोन, इसी को कॉलिप्स हार्मोन बोलता है। तो पीटीएच और कैल्सिटोनिन क्या है? काउंटर एक्ट हार्मोन है, एक दूसरे का विपरीत। पूरा बॉडी में दो ही काउंटर एक्ट हार्मोन है। पहला क्या बताए थे? पीटीएच और कैल्सिटोनिन। दूसरा क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजन। और ग्लूकागोन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। इसीलिए इसको हम फास्टिंग कहते हैं। आपका लीवर जितना खाना स्टोर किया हुआ आप उतना दिन आप नहीं खा सकते, रुक जाइए, मुंह खुला लीजिए, ना खाएंगे, हमको डिमांड पूरा करो। साइंस पढ़ा है लड़का, वो जानता है कि इतना दिन सह सकते हैं। तो उसका क्या होगा कि ग्लूकागोन निकलेगा। उस समझ गया कि मोटर बाइक रूसल है, तो ग्लूकागोन निकलेगा और वह जितना भी ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट करते रहेगा। देखिए अब रहेगा कि अब ये 10 दिन रुक जाएगा तो दिक्कत है। आपके पास जो स्टोर है वही नहीं कन्वर्ट होगा, फिर यही हार्मोन आपके पास स्टोर ही नहीं है, तो आपको 2-3 दिन के बाद रह ही नहीं पाएंगे ज्यादा। लड़का लोग तो एक दिन का दो नहीं, सुबह 12 बोल दो ना कि 3 बजे तक ना खाना, इतने में बुखार लग जाता है, एक दिन काफी हो जाता है। और गांधी जी को जी बहुत, एक कौन थे जी 62 दिन तक रह गए थे? देखो साइंस ये कहता है कि आपके पास सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी। क्या क्या चाहिए? एनर्जी। सेल को एनर्जी मिल रहा, सेल अपना काम कर रहा, सेल डिवीजन होते रहे, सेल अपना काम करते रहेगा। सेल को अगर एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो जो बॉडी में स्टोर फूड है उसी से एनर्जी लेगा, उसी से एनर्जी लेगा। अब वह एनर्जी खत्म, फिर भी आप नहीं ले रहे हैं बाहर से एनर्जी, तो सेल एक दूसरे को मारने लगे, सेल सेल को ही खा जाता है। और जब सेल आपस में खत्म हो गया तो इंसान ही खत्म हो जाता है। और ये लगने में कम से कम 21-22 दिन लगता है। अलग बात है कि वो कितने दिन लगे? 56 दिन के 61 दिन थे, 56 दिन थे, 56 दिन है। हाँ, अब ये हम नहीं कह सकते, हम लोग यही नहीं चाहते हैं कि 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे थे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा 21 से 22 दिन से ज्यादा, 22 दिन छोड़ो जी, आज आप लोग खाए नहीं है, कल सुबह खाना, पता चला कल आएगा ही नहीं, 22 दिन छोड़ दो, 22 घंटा भूखे रख के देख दो, रह सकते हो, ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अगर 2 दिन कह देंगे तो दिक्कत है। लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट में, लिखेगा ग्लूकागोन को फास्टिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ग्लूकागोन को फास्टिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। फास्टिंग हार्मोन हिंदी में क्या लिखेगा? व्रत हार्मोन लिख दीजिए, आप फास्टिंग हार्मोन लिख लो, ऐसा नहीं महाशिवरात्रि हार्मोन में लिख देना। ग्लूकागोन को फास्टिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका काम है कि आप बाहर से, इसका एक ही काम है कि आप बाहर से शर्करा नहीं ले रहे। तो ये इसका क्या काम था? लीवर के पास कौन सा भोजन स्टोर था? ग्लाइकोजन। क्या था? ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन लीवर के पास स्टोर है, यहां से निकल गया ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूका। और ये ग्लाइकोजन किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? टूटेगा। अब इसके बाद क्या प्रोसेस तो आपको पता है, ठीक है? तो लिखिएगा कि ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन लीवर में संचित, ग्लूकागोन हार्मोन लीवर में संचित, लीवर में संचित भोजन, ग्लाइकोजन लीवर में संचित भोजन
हाँ, लीवर में संचित भोजन ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। ये दूसरे का क्या है? काउंटर। तो नीचे लिखेगा नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिखेगा इंसुलिन हार्मोन तथा ग्लूकागोन, इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन तथा ग्लूकागोन 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 विरोधाभासी हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन हार्मोन तथा ग्लूकागोन विरोधाभासी हार्मोन कहलाता है, काउंटर एक्ट हार्मोन। इसी को बोलते हैं विरोधाभासी। इंसुलिन हार्मोन तथा ग्लूकागोन हार्मोन क्या, कौन सा? काउंटर एक्ट, विरोधाभासी। विरोधाभासी क्यों बोले? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत काम करता है। जो इंसुलिन काम करता है ठीक विपरीत क्यों कौन करेगा? ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम है आपके ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में बदलना, और ग्लूकागोन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ब्लड शुगर में बदलना। तो यहां तक तो क्या अल्फा सेल हो गया, बीटा सेल हो गया। एक और बता दे रहे हैं, 2 मिनट के हैं, तो बहुत कम ही काम है, लिख लीजिए डेल्टा सेल। डेल्टा सेल, डेल्टा कोशिका, ये जो एक हार्मोन बनाता है उस हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। लिखेगा डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का निर्माण करता है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का निर्माण करता है। डेल्टा सेल डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का निर्माण करता है। देखिए कि ये हार्मोन का काम क्या है, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? ये आपके बीएमआर को नियंत्रित करता है। ये दोबारा आ रहा है, आपके बीएमआर को नियंत्रित करता है। आप बीएमआर क्या होता है? पहला बताए थे कि बीएमआर कौन किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड। किस ग्रंथि के द्वारा? थायराइड। किस हार्मोन के द्वारा? थायरोक्सिन। और दूसरा कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टैटिन। याद रखना, बीएमआर को नियंत्रित करने वाले 2 हार्मोन हैं, पहला थायरोक्सिन, दूसरा सोमैटोस्टैटिन। अगर ये दोनों रहेगा तो ऑप्शन में डी रहेगा, यानी बोथ का ऑप्शन रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो कोई बात नहीं। तो बीएमआर क्या होता है, कौन बताएगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? इसका मतलब क्या समझते हैं कि हमारे बॉडी में किस रेट से ऑक्सीजन क्या होता है? डिजॉल्व होता है, किस रेट से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किस रेट से हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? बीएमआर। तो बीएमआर को नियंत्रित कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। एक हार्मोन और था थायरोक्सिन हार्मोन, तो यहां लिख लीजिएगा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन
बीएमआर को बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, या हिंदी में आप लिखेगा आधार उपापचय दर। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बीएमआर को नियंत्रित करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट BOLIC META मेटाबॉलिक, ये तो दोबारा आ रहा है बाबू, पहली बार लिखते तो मानते कि हाँ सर। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार उपापचय दर। आधार उपापचय दर। चलिए आज इतना ही। कल आपको पढ़ना है एडिनल, क्या बच रहा है, एडिनल बच रहा है ना, और एक गोनैड्स बच रहा है, 2 ग्रंथि और बच रहा है, बाकी मोस्टली हो ही गया।